राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के गांगरे में जन समस्याएं सुनी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार जनजातीय जिलों का हर एक क्षेत्र में विकास पूर्ण तत्परता के साथ सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने जिला के निचार को पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ाने पर बल दिया। उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का भी आश्वासन दिया। अब सांस्कृतिक मंच के द्वारा भी अच्छा प्रयास हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको सजाए और संवारने के लिए और दर पीढ़ी इसको बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास भी किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस मंच के द्वारा यहाँ पर जो है बेहतरीन काम होगा और लोगों को, खासकर हमारे जो टूरिस्ट है जो विभिन्न इलाकों से आते हैं, उनको भी निचार में आने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आकर हमारी किन्नौर की जो समृद्ध एक संस्कृति है उसकी झलक को पाने का भी उनको मौका मिलेगा। निचार में आपके खूबसूरत कंडे हैं, यहाँ से ऊपर चाहे आपका चुस्तों का है, आगे उससे ऊपर जाएंगे रंगों का है, चौथ कंडा है, एक से एक बढ़कर यहाँ पर खूबसूरत कंडे हैं जहाँ पर रमणीय स्थान भी हैं। इस सब का भी जो आने वाले समय में भरपूर फायदा हमारे निचार के लोगों को होने वाला है। परंतु सबसे जरूरी है कि हमारे जो बाग बगीचे हैं, इन बाग बगीचों को और बेहतरीन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुख्य आय का जो साधन है वो बागवानी के ऊपर है। अगर हमारे बागवानी, अगर हमने भविष्य में बागवानी से अपनी आर्थिकी को अगर सुदृढ़ बनाना है तो हमें बागवानी को भी उन्नत करने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अभद्र व्यवहार के मामले में पूर्वकर्मी नेता शंकर सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि अगर वे गलत पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा दी जाए। पूर्वकर्मी ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्टाफ पर मारपीट के आरोप भी लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अभद्र व्यवहार के मामले में पूर्वकर्मी नेता शंकर सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गत दिवस वह नम्होल में थे। इस दौरान शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ था और वह नम्होल की ओर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जाम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गाड़ी भी फंसी हुई थी और यह वीडियो बना रहे थे, तो उन्हें देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सुरक्षा स्टाफ को तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दिए। शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि देखते ही देखते पूर्व मुख्यमंत्री के स्टाफ सदस्यों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। शरीर पर भी चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल भी लिया, लेकिन उस व्यक्ति के मोबाइल फोन से सभी वीडियो जबरदस्ती पूर्व मुख्यमंत्री के स्टाफ सदस्यों ने डिलीट करवा दिए। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले में गलत पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा भी होगी तो भी उन्हें मंजूर होगी, लेकिन इस पूरे मामले की जांच प्रदेश सरकार किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवाए। और मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच किसी ऐसी एजेंसी से कराई जाए जिस एजेंसी का मुखिया प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैंने कितनी गालियां जयराम जी को दी है और उन्होंने क्या क्या बोला है, उन्होंने जो रामायण पढ़ी है वो भी सारी दुनिया देख रही है। उन्होंने जो कहा है, मेरा ये कहना है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और उनके जो पीएसओ है उनका चरित्र वैसे भी संदेह के घेरे में रहे। उन्होंने कुल्लू में भी अपने वहां के एसपी आदरणीय गौरव शर्मा जी के थप्पड़ मारा था मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका चरित्र वैसे भी संदेह के घेरे में है। ऐसे सुरक्षा के घेरे में रहने वाले जयराम की राजनीति कितने दिन तक चलेगी, इसको हम अब उजागर करेंगे। पूरे प्रदेश के सभी कार्यरत कर्मचारियों से और सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों से इस जयराम के खिलाफ एक आवाज बुलंद करेंगे, एक अभियान चलाएंगे और जिससे जयराम की बची खुची हुई साख जो बची है वो भी पतन के कगार पर पहुंचे। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है पिछले कल से, और जो हमारे साथ ये घटना हुई है, मेरे दिल को तो शांति तभी होगी जब इसकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच होगी और मेरी एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
इस मामले पर एसपी बिलासपुर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अभद्र व्यवहार के मामले में थाना बरमाणा में एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। तो नमोल के आसपास जब वो पहुंचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिन्होंने उनकी गाड़ी रोकी और बहस करने लगा और जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ भी वो बहस करने लगा और वीडियो बनाने लगा और गालियाँ देने लगा। तो ऐसी स्थिति हमने देखा नहीं, क्योंकि ये अनप्रोवोक्ड था। अनप्रोवोक्ड बोले तो आगे की तरफ से किसी ने कुछ कहा नहीं, वो अचानक से वो व्यक्ति ऐसे आके वो ऐसे करने लगा। तो जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे एक्सएम साहब हैं, उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं, तो उन्होंने इसको रोका और हमारे जो पुलिस के एसएचओ वहीं थे मौजूद, एक्चुअली नमोल में ही खड़े थे, तो वहाँ पर उनको हैंडओवर किया और स्टेटमेंट देने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। एफआईआर के सेक्शंस हैं 355, 341, 504, 353 और 506 आईपीसी में हमने एफआईआर रजिस्टर किया है और ये पुलिस स्टेशन बरमाना का केस है। तो इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद हम चार्जशीट पेश करेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार चलेगी। मंडी के बल में विधायक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने निंदा की है। प्रभावितों को तिरपाल न मिलने को लेकर विधायक विनोद कुमार ने महिला अधिकारी के साथ गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि आप जनता का कार्य करिए, नहीं तो जो लोग चुनते हैं वही 5 साल बाद जूतों का हार पहनाकर मुंह काला कर बाजार में घुमाते भी हैं। मंडी के बल में विधायक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजीव गुलेरिया ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस स्थिति में हमारी सरकार, प्रशासन, कर्मचारी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वे प्रदेश की जनता देख रही है। इसके विपरीत पिछले कल मंडी के बल में एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ जो घटना घटी वो दुखद है। एक विधायक ने जो हरकत ऑफिस में आकर की वो निंदनीय है। आपदा के इस घड़ी में विधायक को प्रशासन और कर्मचारियों के साथ मिलकर निपटना चाहिए था, विपरीत उसके वो राजनीति करने पर उतारू हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका पहला कारनामा नहीं है, वे पहले भी सरकारी दफ्तरों में जाकर ऐसी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन कल का निंदनीय कार्य सारी पिछली करतूतों को विराम लगा रहा था। संजीव गुलेरिया ने कहा कि प्रशासनिक महिला अधिकारी गांव-गांव जाकर राहत का कार्य कर रही है, बावजूद इसके उनके ऑफिस में विधायक गलत लोगों को साथ लेकर पहुंचा और तिरपाल नहीं मिला की बात कहते हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि उन्हें तिरपाल दे दिया गया है। ऐसे में अधिकारी के साथ गाली गलौज और निंदनीय व्यवहार किया गया। जब प्रशासनिक अधिकारी ने विधायक को अपने साथ पंचायत में चलने के लिए कहा तो क्यों उनके साथ वे नहीं गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आप जनता का कार्य करिए, नहीं तो जो लोग चुनते हैं वही 5 साल बाद जूतों के हार पहनाकर मुंह काला कर बाजार में घुमाते हैं। इतना ही नहीं, संजीव गुलेरिया ने यह भी कहा कि अगर ऐसी घटना फिर घटित होती है तो हमारी पार्टी के लोग विधायक का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति में जो है आपदा हिमाचल प्रदेश पे बरसी है तकरीबन 50-60 वर्षों के बाद, और इस आपदा की घड़ी में हमारा प्रशासन, हमारे कर्मचारी, हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो प्रदेश की जनता देख भी रही है। लेकिन इसके विपरीत जो कल घटना बल विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके साथ घटी, एक विधायक ने जो हरकत उस ऑफिस में आके की वो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। हमारा ये मानना है कि आपदा की इस घड़ी में उन विधायक महोदय को कहाँ तो प्रशासन और कर्मचारियों के साथ मिल बांट के आपदा से निपटना चाहिए, लेकिन विपरीत उसके वो जिस तरह से राजनीति करने, और उन विधायक का कोई ये पहला कारनामा नहीं है। इससे पूर्व में भी वो इस तरह की हरकतें बहुत बार सरकारी दफ्तरों में जाके कर चुके हैं, लेकिन कल का जो उनका निंदनीय कार्य था वो तो सारी पिछली उनकी करतूतों को विराम लगा रहा था। कल तो उन्होंने सीमा पार कर दी कि एक महिला अधिकारी, प्रशासनिक महिला अधिकारी को उन परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में वो महिला अधिकारी है, उसके बावजूद वो घर घर, गांव-गांव, पंचायत जाकर राहत कार्य को अंजाम दे रही है। लेकिन बावजूद इसके कुछ गलत लोगों को साथ में लाके
पहले उन्होंने कहा कि वो ब्रिकमणी पंचायत के लोग आए हैं सारे, उनको तिरपाल नहीं मिले, लेकिन बावजूद उसके महिला अधिकारी ने उनको बताया कि वहाँ के सारे तिरपाल जो है दे दिए गए हैं और बाकी उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी तरह से दे रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो गाली गलौज और निंदनीय व्यवहार किया गया, हम उसकी भरकस निंदा करते हैं और उस विधायक को चेतावनी देना चाहते हैं कि जब माननीय प्रशासनिक अधिकारी ने उनको उस पंचायत में चलने को बोला कि मैं खुद आइडेंटिफाई करूंगी, तो वो क्यों मुकर गए। बाद में जब आइडेंटिफाई किया गया तो उस पंचायत के सिर्फ 2 लोग निकले। तो हम आगाह करना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं इस बदतमीज विधायक को कि ऐसी हरकतें ना करके आप जनता का काम कीजिए। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने मिजगरा और लदौड़ी पंचायत में भूस्खलन में प्रभावित घरों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। नूरपुर की लदौड़ी पंचायत में 12 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें 6 परिवारों के घर रहने के काबिल नहीं हैं। बाकी घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि कल मुख्यमंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए थे, तो उन्हें 3 पंचायतों में पहाड़ी खिसकने से लोगों के घरों को हुए नुकसान की जानकारी दी गई। उन्होंने एसडीएम को बुलाकर आदेश दिया है कि इन सब प्रभावितों का जो भी नुकसान हुआ है, उन्हें जमीन या जो रिलीफ बनता है उन्हें दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मुसीबत की घड़ी में इन लोगों के साथ खड़े हैं। जमीन किसकी है, उसके साथ तकरीबन 12 परिवार उस चपेट में आए हैं, क्योंकि 6 तो बिल्कुल ही महकल मकान खत्म हो गए हैं और बाकी 6 जो है वो भी रहने लायक नहीं है। तो इनको ये जो हमारे मतलब परिवार के साथी हैं, इनको यहाँ पे शिफ्ट किया है कम्युनिटी हॉल में और सरकार की तरफ से एक जो सुविधा देने की कोशिश की। कल सीएम साहब आए थे, मैंने उनसे भी जाके मुलाकात की कि हमारे जो ये यहाँ के लदौड़ी के निवासी हैं और जगह के निवासी हैं और ये जौंटा के निवासी हैं और बाकी भी कई पंचायतों में जो नुकसान हुआ है, उन सब का जो भी जल्द से जल्द इनका जो समाधान हो सके, जो इनको ज़मीनें दे सकें या रिलीफ मिल सके, वो मदद कीजिए। उन्होंने तुरंत उसी वक्त एसडीएम साहब को भी निर्देश दिए कि इनका जो मतलब जो इनके लिए कर सकते हैं करें। तो आज मैं इनके बीच में आया हूँ और इनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ तक हमारी मतलब जरूरत पड़ेगी, जैसे आवाज़ लगाएंगे हम उनके साथ करेंगे। में दिन रात काम कर रहे बार एसोसिएशन सरकाघाट ने नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अब तक शुरू न किए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही 19 अगस्त तक सरकाघाट की अदालतों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है। जुला मंडी के सरकाघाट में कोर्ट कॉम्प्लेक्स की मांग को लेकर सरकाघाट बार एसोसिएशन हड़ताल पर है। आज स्ट्राइक को लेकर तीसरा दिन है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर कई बार मांग उठाई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट नंबर 1 और 2 की हालत दयनीय है और जब तक कोर्ट परिसर नहीं बनता है तब तक उन्हें कोई दूसरा सुरक्षित स्थान दिया जाए, क्योंकि जर्जर भवन में कार्य करना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जारी रहेगी और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। बार एसोसिएशन का जो न्यायिक जो भवन है वो लगभग 20 साल से इसको गिरने के कगार में है। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पूरे जो अधिवक्ता गण है अपनी जान की सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय तथा सरकार के पास लगातार अपनी डिमांड्स को रखते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी अथॉरिटी द्वारा सरकाघाट न्यायिक परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। अतः मैं अपने सीनियर काउंसिल तेज सिंह ठाकुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना विचार सुनाने की बहुत पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड है। काफ़ी सालों से हम इस बारे में संघर्षशील हैं। कई बार हमारे पास सरकाघाट की जो बॉडी है वो हाई कोर्ट में मिली और हाई कोर्ट से असुरेंस हमको मिला बार बार कि हम आपका कम्प्लेक्स बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ करीबन 5 बीघे जमीन है जो कि जुडिशरी के नाम पर है। यहाँ जो बिल्डिंग इस टाइम चल रही है हमारी, ये बिल्डिंग बहुत डेड पोजीशन में है और देखो इस बिल्डिंग के साथ नीचे तरफ को लाशें गए हैं, अभी हाल ही में लाशें गए हैं और इसके पीछे भी लाशें गए हैं रोड के, और इस सारी बिल्डिंग जो है परकुलेट करी है पूरी तरह से। तो हमने कई बार डिमांड रखी। हमारे यहाँ 3 कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज का कोर्ट है, हमारे एसीएम का कोर्ट है, कोर्ट नंबर 2 है यहाँ जुडिशल मैजिस्ट्रेट का,
तीनों कोड, जुडिशल मैजिस्ट्रेट का कोड जो है वो स्कूल में चला हुआ काफ़ी सालों से। और ये जो बिल्डिंग यहाँ है, ये डायरेक्ट पोजीशन में है, ये बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है। इकट्ठे होके यहाँ आना पड़ रहा है और मीडिया को भी एड्रेस करना पड़ रहा है। सरका घाट बार एसोसिएशन की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है वो है कोर्ट कम्प्लेक्स की। कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए कई सालों से हमने प्रयत्न किया, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। हमारे दोनों कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 जो हैं इस वक्त इस स्थिति में है कि किसी वक्त भी गिर सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाए जब तक कि हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स ना बने, और कोर्ट कम्प्लेक्स जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी बनाया जाए, नहीं तो बार एसोसिएशन जो है मजबूर हो जाएगी अगला स्टेप लेने के लिए। हमारा जो ये स्ट्राइक का आज लगातार तीसरा दिन है, लगातार एब्सटेन हम कोर्ट का कर रहे हैं। और ये जो हमारी जर्जर जो कंडीशन में जो कोर्ट कम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, यहाँ कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये तो आने वाला समय बताएगा। और इसके लिए हम कोई भी अनिश्चितकालीन के लिए अपनी ये हड़ताल जारी रखेंगे, और इसके लिए सारे अधिवक्ता एकजुट हैं, और ये लड़ाई हम लड़ी चली है लड़ाई, इसको हम अंजाम तक पहुँचाएंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं इंजीनियर ML गुप्ता, प्रधान महाजन सभा मंडी एवं चेयरमैन रिन्यूएबल एनर्जी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 रोटरी इंटरनेशनल, समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। यह वो दिन है जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों को की याद दिलाता है। यह हमारे अंदर देशभक्ति की भावना और देश के लिए कुछ करने की भावना को भी जागृत करता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर देश को के बहुमुखी विकास के मार्ग पर अपना योगदान दें। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आँख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, कोई आँख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, इन आँखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता को, सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनका हमेशा उज्जवल रहे। हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस 15 अगस्त को मनाएंगे और घर घर में हम तिरंगा लहराएंगे। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं हरीश शर्मा, प्रधान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी की ओर से सारे मंडी जिला के पेंशनरों को तथा वासियों को 15 अगस्त के आज़ादी के दिवस की शुभकामना देता हूं। और मैं उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस भारतवर्ष को आज़ाद किया है, उनको भी मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सारे पेंशनरों की ओर से। इसी प्रकार से सभी प्रदेश के भी पेंशनरों को मेरी शुभकामनाएं कि 15 अगस्त का जो दिन है आज़ादी का दिन, उसको बड़े धूमधाम से मनाएं, और इसकी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ मंडी से। धन्यवाद। देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मेरे प्रदेश के किसानों और बागवानों को भी इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस देश व प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण व नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और हमें उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए युवा वर्ग से भी इस उपलक्ष्य पर यह आह्वान करना है कि ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से अपने क्षेत्र में उसका निर्वहन करें, ताकि देश व प्रदेश की प्रगति में वो अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। जय हिंद, जय हिमाचल। तो मेरी यही निवेदन है कि गौवंश की सुरक्षा के लिए हर मानव जाति को, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक जो कार्य करने वाले हैं या जो भी पशु प्रेमी हैं, वो ठीक तरीके से गौवंश की रक्षा करने में जुटे, ताकि हमारे इस
हिमाचल प्रदेश में एक भी गौवंश जो है ना भूखा प्यासा सड़कों में नजर ना आए। गौ सेवा आयोग की तरफ से जो अनुदान राशि जो हर गौशाला या गौसदन को मिल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी संचालक हैं वो विधि पूर्वक और धार्मिक मर्यादा को रखते हुए इस पुण्य के कार्य को गौ माता की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित रखें और समर्पित भाव से कार्य करें। मेरी यही निवेदन है कि गौवंश की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य बनता है कि गाय के बिना गति नहीं है।